देखिए आज 18 जून 2010 है। अभी परसों यानी कल 17 था, तो कल अपनी दोनों बेटियों को लेके हम वहाँ गए थे भंवरेश्वर बंदर भोज करने के लिए, इसलिए कि छोटी वाली बेटी जो है दिल्ली जाने वाली है। तो हमने कहा तुमको लखनऊ जाना है, एक पंथ दो काज हो जाएगा। तो कल की परसों से हमारी ये हालत अचानक हो गई थी कि जिसे साटिका पेन कहते हैं, कि जिसमें करवट लेने से वो चमक होती है ना, अंदर से भयानक तकलीफ। और उस हालत में भी हम किस तरह गए हैं और वहाँ जाके भुवनेश्वर में भोज किया है। तो ये होता है, देखिए बजरंग बली परीक्षा लेते हैं, कौन क्या करता है। ये तो मेरा अंधा समाज है। हमको सोचना चाहिए कि अचानक घटनाएं घटती हैं, क्यों घटती हैं। चिड़ुआ हनुमान मंदिर जो रायबरेली में इतना प्रसिद्ध है और लखनऊ से रायबरेली के बीच में बड़ा ही फेमस है वो। वहाँ के बड़े पंडित जी जो हैं चंद जिन्हें ब्राह्मण शिरोमणि को उपाधि मैंने दे रखी है, उसके योग्य हैं वो। तो जब भी मैं जाता हूँ इसी तरह गर्मी में, देखा हाथ में, देखिए अभी हमारी वही जो एको प्रेशर वाला वो चपकाया जाता है, चपकाए लंगड़ाते लंगड़ाते किसी तरह मंदिर में गए। अरे साधु जी क्या हुआ क्या हुआ, हमने कहा। तो फिर हमारे ऊपर बिगड़े, कई बार नाराज हुए। चलने लगे तो हमको हंसी आई। हमने कहा देखिए महाराज जी, आप मुझ पर नाराज नहीं होते हैं, आपके द्वारा बजरंग बली मुझ पर नाराज होते हैं। ये कहवाते हैं कि भैया आप और लोगों को ये काम को सौंपो और खुद अब यानी एक सीमा के अंदर करो। फिर कल वहाँ से जब हम लौट के आए हैं तो बेटी तो चली, दोनों लड़कियाँ थीं, गीता और अंजलि, वो चली गई लखनऊ। उनका कुछ वहाँ कोई बारात में था, उनको जाना था। फिर निगोहा में हम आधा घंटे पौन घंटे बैठे रहे, बस मिली तो हम रायबरेली आना हुआ और तमाम गाड़ियाँ गुजर रही थी। तो वही मन में सब बातें देखिए मन में आया करती हैं कि इतनी गाड़ियाँ गुजर रही हैं बड़ी तेज़ी से। अच्छा, हम सबको हाथ नहीं देते कि अगर हाथ दिया और नहीं रोका तो आगे जाके उसका कोई अनभल भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा ठीक नहीं है, अगर वो भले आदमी होंगे तो देखेंगे कोई साधु भेष में खड़ा है, पूछ ले बाबा जी आप कहाँ जाएंगे। तो यही सब बातें मन में सब आती रहती हैं कि मेरा कितना अंधा समाज है कि मानवता नाम की कोई चीज़ें नहीं। और गाड़ी में देखो तो फोटो टंगा और देवी का फोटो, हनुमान जी का फोटो, यही बताया कि बहुत अंधा समाज है। अभी हाल में बरगद चौराहे पर लोगों ने शरबत पिलाया लोगों को। तो हमने कहा क्यों भैया बंदर को पिलाया तुमने? कहीं अरे बाबा जी हम तो भूल गए। हमने कहा इसलिए भूल गए कि तुम लोगों के शरबत पिलाने में या तुम्हारे अंतर मन में बजरंग बली के प्रति कोई आस्था नहीं है। तो ये बहुत बड़ा भूल नहीं हुई, तुमने बजरंग बली का अपमान किया। कहीं नहीं बाबा जी गलती हुई है वो है। तो रास्ते में हम लौट रहे थे, जो अभी मंगल बीता था उसमें कल 17, 15, 14 में मंगल था शायद, तीसरा मंगल जो है। तो रास्ते में कई लोग शरबत पिला रहे थे, हम लोग हमारे पास लेके आए तो हमने मना किया। हमने कहा भैया कहीं नहीं, अरे बाबा जी आप शरबत नहीं पी रहे हैं, हाँ ये तो बड़ा वो हो जाएगा। हमने कहा बेटा एक कान खोल के सुन लो कि तुमने क्या उनको बजरंग बली के नाम से खुद पी रहे हो, लोगों को पिला रहे हो और बंदर को नहीं पिला रहे हो, कितना बड़ा तुमने अपमान किया। खैर बेचारे कानून पकड़े, नहीं आज पी लीजिए। हमने कहा नहीं, मैं दोबारा आऊँगा इसी स्थान पर, मैं पीऊँगा, लेकिन जब आपसे पूछ लेंगे कि आपने बंदर को शरबत पिलाया कि नहीं पिलाया। इसलिए कि जिसके नाम से तुम काम कर रहे हो, अरे भाई उसके अंसद बंसद उनको तो पहले पूछो। है कोई काम काज हो तुम्हारे यहाँ, ब्याह शादी हो, अपने मम्मी और पापा को गुसलखाने में बंद कर दो, उनको हटा दो, उनकी कोई कदरें ना हो। तो इससे बढ़कर के जहालत बेवकूफ़ी और क्या होगी। सोचना चाहिए, बुजुर्ग हैं, बिना उनके आशीर्वाद के हमारे ब्याह शादी में नहीं होता है। कार्ड में छपता है टेल है और मैन है और क्या है और क्या है। ये एक सिस्टम है सर। आप सिस्टम से अलग हट के काम करेंगे तो कभी आप सफल नहीं होंगे, बाधाएं आएंगी। कभी आप करना चाहेंगे तो बजरंग बली उसमें जो है वो बाधा उत्पन्न करा देंगे। तो चाहे बजरंग बली की पूजा हो, चाहे दुर्गा जी की पूजा हो, ये शक्ति की आराधना है। तो अभी अपने मोहल्ले में देखा, यही जो मोहल्ले में हमारे खानदाने के हैं, तो लोगों को शरबत पिलाए, वो देख रहा है, वो हमारा भतीजा है, वो देख रहा है
कि हम रातों दिन बंदर के लिए हम जाते हैं, किस कंडीशन में जाते हैं, सब सीख रहा है, देख रहा है, फिर भी उसके बुद्धि में नहीं आई कि एक बोतल में शरबत, छोटे से बोतल में शरबत किसी में दे देता कि लीजिए भैया चाचा जी बंदर को पिला दीजिएगा। इस भावना तो होनी चाहिए। वही हाल बरगद चौराहे पर शिवमोहन लोगों ने किया। खैर गुलजारी जो होटल वाला उसको मैंने डांटा फटकारा तो उसने गलती मानी। तो हम लोगों को ये कहते हैं कि अरे भाई बजरंग बली का कोई भी आप काज करें तो पहले बंदर का भाग निकाल दीजिए, आप चाहे इतने निकालिए, है ना। हनुमान जी में जो आप चढ़ाते हैं, शरबत है, चना है, जो भी आप बांटते हैं चढ़ाते हैं, वही भोग वाला सामग्री बंदरों तक आप पहुंचा दीजिए। अगर आपके इलाके में बंदर नहीं है तो छोटे छोटे बच्चों को बुलाइए, क्यों बाल भोज भी हनुमान जी से संबंधित भोज है। बच्चों को प्यार करना, बच्चों को खिलाना पिलाना हनुमान जी को, बजरंग बली को प्रसन्न करने का एकमात्र उपाय है। अभी इसी ये आखिरी शायद बड़ा मंगल होगा तो सुधीर नंदवानी हमको मिले और उन्होंने कहा सुपरमार्केट में गुरुजी हम जेरी कैन आप लेके आइएगा, नहीं हम व्यवस्था करेंगे, हम जेरी कैन में ठंडाई शरबत आपको भर के देंगे, बंदरों को पिला दीजिएगा, बच्चे मिले उनको दे दीजिएगा। हमने कहा भैया मीडिया वालों को, अरे नहीं नहीं ये तो बिल्कुल है ही है। हमने कहा देखिए मीडिया वाले भी तो इतना रात दिन समाज के लिए करते हैं, तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि पहले हम मीडिया वालों को पूछें, ये हमारा कर्तव्य है। तो इसी तरीके से हम लोगों को यही आगाह करते हैं कि आप कोई एक अगर सिस्टम से काम करेंगे तब उसमें आपको बरकत होगी, आपके काम बनेंगे, वरना उल्टा सीधा आप काम करेंगे तो भैया नुकसान तो होगा। ये ब्याह शादी में बुजुर्ग का पता नहीं, बुजुर्ग का कोई आशीर्वाद नहीं लिया जा रहा है और वहाँ लोग डांस कर रहे हैं, तो देखिए उससे मिलना कुछ नहीं है सिवाय हानि होने की। और ये यही मेरा अनुभव है। तो हमारा आशीर्वाद है, हमें बेचारे चंद्रमणि मिश्रा जो है, वो चंद्रमणि अवस्थी जो हैं चिड़वा हनुमान मंदिर के महाराज जी, वहाँ के पुजारी जो हैं, हेड पुजारी हैं, वो जब जाइए देखिए ये हर बार जब जाएंगे देखेंगे उतारेंगे, हमको पहनाएंगे। अब बहुत मानते हैं और इतना लगाव है कि हमको वो जय बार दाएंगे हम। अब बाबा जी मानेंगे नहीं, और बताइए आपको कुछ हो गया तो कौन आपको पूछने वाला है। मतलब कुल मिलाकर के बड़ी हमदर्दी है उनके अंदर। तो हमको मन में हंसी आती है कि वो नहीं डांटते हैं, वो बजरंग बली उनके द्वारा हमको जो है डांट खिलवाते हैं। अब कोशिश है भाई, जब हाथ पैर में कल रिंग लंगड़ाते इतनी चमक होती थी कि अब हम क्या बताएं। साटिका पेन कभी नहीं अगर आपको हुआ, भगवान न करे कभी हो, अगर आप ऐसे बैठे हैं ऐसे करवट लेंगे तो लगेगा जान निकल गई। तो होम्योपैथिक की दवाई भी लाए, यहाँ राजकीय होम्योपैथिक औषधालय में डॉक्टर श्रीवास्तव हैं, बहुत धर्मात्मा आदमी। फिर वहाँ कटियार के पास गए, योग प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। हमने कहा चारों तरफ से हमला करो भाई। तो ये को प्रेशर वाला भी किया, प्राकृतिक भी किया, हर्रे वगैरह लिए जैसा कटियार साहब ने बताया। विश्राम जी तो मिले नहीं, और ये तो कई तरफ से हमला बोला। तो कोई हानि रहित है नहीं, जिससे कोई नुकसान ना हो, वो दवा लेनी चाहिए। इसी दर्द में लोग एलोपैथिक के पास जाते हैं, वो टैबलेट देते हैं, राहत तो मिलती है लेकिन शरीर में बड़ा नुकसान करता है, किडनी खराब कर देता है। इसलिए जल्दी अंग्रेजी दवा में नहीं जाना चाहिए। एलोपैथिक में तो बिल्कुल भूल के न जाइए, बहुत इमरजेंसी हो, प्राण जा रहे हों तभी आप जाएं। तो यही कहने का मतलब है कि बेचारे पंडित जी हम उनके बड़े आभारी हैं, सदैव आभारी रहेंगे। चिड़वा हनुमान मंदिर के बड़ा सम्मान देते हैं, चरण छूते हैं हमारे। तो हमने कहा अरे महाराज आप इस स्थान पर जहाँ बड़े बड़े मंत्री संतरी आते हैं आपके चरण छूते हैं, कहीं नहीं, आप तो हमारे पूज्य हैं, आप तो हमसे ज़्यादा कर रहे हैं। हमने कहा अरे आप ही की यहाँ की तो प्रेरणा हमको मिल रही है, तभी मैं कर रहा हूँ। तो कुल मिला के यही कहना है कि बुद्धि से काम लीजिए, और वरना जैसी भोग वैसी बुद्धि आदमी की हो जाती है। हम सभी लोगों को आशीर्वाद देते हैं। धन्यवाद।